आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो आपका दिल से थैंक यू। प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए करते हैं लोग खुशाब। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिम से उस पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। और सुबह सुबह मैंने तो नहा लिया। सैम अभी सो रही है और उसके पापा चले गए हैं काम पे। और आज सैमरीन का दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि आज पहले तो सैमरीन की एक वैक्सीन है जो उसको लगनी है। तो उसका हाँ 2 डोज लगे हुए हैं, एक तीसरा लगना है। तो हमें जाना है आज हॉस्पिटल। और उसके बाद हमें ना सैम के स्कूल भी जाना है। उस दिन जो हमें मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी ना, वो बोल रही थी कि मैं तो एक मीटिंग हुई थी जिसमें तुम नहीं गई थी और हम लोग गए थे लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था। तो आज हम लोगों को स्कूल में जाना है और अगर कुछ जरूरी हुआ तो फिर वो हमें बता देंगे, लेकिन हमारा जाना जरूरी है। हम जाएंगे नहीं तो फिर हमें हो सकता है कुछ चीजों के बारे में पता ही नहीं चले। सो ऐसा ना हो कि इस बार भी सैम को एडमिशन ना मिले। जो मेन फिक्र है वो इस चीज की है कि इस बार भी सैम को पोस्ट ना मिले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर सैम की एज भी अब 3.5 साल की हो गई है, तो फिर अगले साल अगर मिली तो फिर 4.5 साल की हो जाएगी। तो फिर मुझे ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो इस चीज की मुझे बड़ी फिक्र है। तो आज पहले तो हम सैमरीन को लेकर जाएंगे। उसका जो टीकाकरण है, वैक्सीन है जो सैम की, वो लगवानी है। और उसके बाद हमें सैम के स्कूल भी जाना है। तो उसके पापा टाइम से थोड़ा आ जाएंगे और दोपहर का खाना खाने के बाद वो फिर से काम पे ही लौट जाएंगे। तो मैंने अपने लिए चाय रख दी है और अब मैं चाय पीऊंगी। तो चाय पीने के बाद अब मुझे ना एक चीज की फिक्र है। मुझे नहीं पता कि जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमें इनको कभी मेडिसिन देनी हो या फिर इंजेक्शन लगना हो तो हम लोग कहते हैं कि आप खाली पेट मत आओ, कुछ खा के आओ। लेकिन बच्चों का भी ऐसा होता है, बच्चों को भी कुछ ना कुछ खिला लेना चाहिए। सैम का तो मूड पे डिपेंड करता है, उसका मन होगा तो वो खाएगी, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगी। लेकिन दूध तो मैं उसको जरूर दूंगी। दूध तो वो कम से कम पी ही लेगी। और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ ना कुछ एक आध बिस्किट ही कुछ ऐसा खा ले जिससे वो खाली पेट ना हो। लेकिन हो सकता है बच्चों के मामले में ये सब ना होता हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो खैर अभी के लिए इतना ही। पहले मैं अपने लिए जो चाय रखी है वो पीऊंगी और अभी बना रही हूँ, बनी नहीं है तो वो पी लूंगी और फिर मैं मिलती हूँ आपको बाद में। तो चाय मैंने अपनी बना ली है, सैम के लिए दूध भी रख लिया, थोड़े से बिस्किट और थोड़ा सा नमकीन है। और ये मेरा एक दूसरा वाला फोन था जो भी किचन में ही पड़ा हुआ था। और थोड़ी सी मैंने ना चाय ले ली है सैम के लिए। चाय में थोड़ा सा मेरा दूध आज कम है, काली काली सी लग रही है, लेकिन मैंने फिर डाला ही नहीं दूध। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं लेकर चलती हूँ। सैम का पता नहीं है पिएगी कि नहीं पिएगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर अगर नहीं भी पिएगी, मैं तो बच्चे की जिद्दी होती है ना, इसलिए मैं लेकर जा रही हूँ, क्या पता वो पी भी ले। तो ठीक है, मैं पहले चाय पीऊंगी, फिर बाद में देखूंगी अगर कोई काम हुआ तो। और जहाँ मैं हो गई हूँ रेडी बाहर जाने के लिए, और मैंने सैम को भी रेडी कर लिया है। साथ में मैंने पानी की बोतल ले ली है क्योंकि सैम कहीं भी पानी मांगना शुरू हो जाती है। और हमारे पास ना वो जो उसमें पानी ठंडा रहता है ना, वो वाली बोतल नहीं है। अब मैं वो वाली भी लेकर आऊंगी। और सैम को वैसे मैंने बता दिया था इंजेक्शन के बारे में, लेकिन अभी तो वो हंस रही है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। तो ये खुशी खुशी घर से तो हम चले गए और ये भी बड़ी खुश थी। तो फिर हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाकर तो वैसे सैम को यहाँ पता चल ही गया था कि मुझे इंजेक्शन लगना है। बता तो घर से ही दिया था, लेकिन फिर इसको इतना यकीन नहीं हो रहा था कि मम्मा अक्सर कह देती है तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, तुम्हें इंजेक्शन लगवाऊंगी। मम्मा झूठी बोल रही है। लेकिन फिर यहाँ बेचारी को 2 इंजेक्शन लग ही गए। तो रोई, थोड़ा सा रोई, लेकिन इंजेक्शन लगवाने के बाद ना हम लोग आ गए अपने घर वापस। वहां पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम लोग जल्दी से निकले थे। क्योंकि हमारे पास टाइम ऐसे ही होता है, बहुत कम सा टाइम होता है, तो भाग दौड़ में जाना होता है जहां भी जाना है और फिर भाग दौड़ में ही वापस आ जाना होता है। तो हम जब गए थे ना तब हमें वेट नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट पहले से ही थी। 11:45 पे ना हमारी अपॉइंटमेंट थी। तो सैम को जाते ही उन्होंने फिर अंदर बुला लिया। तो सैम को लगे हैं 2 इंजेक्शन, चिकन पॉक्स के हैं शायद, उन्होंने तो ऐसा ही बताया था। और फिर हम लोग जल्दी से वहां से लगवा कर ना, उन्होंने बोला कि आपको 10 मिनट वेट करनी पड़ेगी लगवा देने के बाद, क्योंकि फिर
उनको होगा बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 10 मिनट आपको यहाँ ही बैठना पड़ेगा। तो फिर हम 10 मिनट बैठ गए थे, फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर वापस नहीं आए हम लोग, फिर उसके बाद सीधा ही सैम के स्कूल के लिए निकल गए। और खुशी की बात ये है कि सैम का जो सैम के स्कूल गए थे तो वहां पर जो लिस्ट तैयार होती है ना बच्चों की, उसमें सैम का भी नाम था। जिन बच्चों को इस बार पोस्ट मिली है ना, उस लिस्ट में सैम का भी नाम था। तो हमें बड़ी खुशी हुई देख करके, शुक्र है इस बार पोस्ट मिल गई है। और ना क्योंकि मेरी जो फ्रेंड हमें उस दिन वहां मिली थी ना, एक दिन पहले मैंने वीडियो शूट किया था, वो हमें पार्क में मिली थी। उसके बेटे का, उसने जो फाइल है ना अपने बेटे की, वो सबमिट करवा दी थी नवंबर में। और अब वो उसने जाकर पता किया तो पता चला कि लिस्ट में उसके बेटे का नाम ही नहीं है। और वो सैम से बड़ा भी है 1 साल। तो 1 साल ही कम टाइम ही बड़ा, लेकिन वो 4.5 साल का हो गया है। तो उसको अभी इस बार स्कूल जाना उसका बहुत जरूरी था। तो मैं भी फिक्र में थी कि ऐसा ना हो कि हम लोग भी बेफिक्र हैं, क्योंकि हमें कोई ईमेल नहीं आई, फोन कॉल कुछ भी नहीं आया, कुछ लेटर नहीं आया हमारे घर पे। तो ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का भी नाम बीच में ना हो। तो फिर जब हम स्कूल गए तो उन्होंने बोला कि, हमने जब लिस्ट देखी तो उसमें सैम का नाम था। तो हमें फिर बड़ी खुशी हुई। अब उन लोगों का ऐसा कुछ रूल है, मुझे पक्का पता नहीं है, कि बच्चों को ना खाना स्कूल में ही अक्सर दिया जाता है। तो फिर वहां पर जाकर हमें बताना पड़ता है कि हमारा बच्चा क्या खाता है। तो वो सब बताने के लिए शायद हमें फिर से फोन आएगा। लेकिन अब हमें तसल्ली है कि हाँ, इस साल मेरी बेटी स्कूल जाएगी। तो फिर हम आ गए थे घर वापस। और घर वापस आकर मैंने जल्दी से रोटी बनाई और हस्बैंड को, फिर मैंने जल्दी से आटा गूंदा। और इतनी गर्मी हो रही है, टाइम से ही अगर घर का काम कर लेना तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर ना जब हम कहीं बाहर से आते हैं ना, फिर तो बिल्कुल भी मन नहीं होता काम करने का। हालांकि मैं ज्यादा टाइम के लिए बाहर भी नहीं गई थी, जस्ट 1 घंटे के लिए गई थी, लेकिन फिर भी मेरा घर आकर इतना सा भी मन नहीं हो रहा था। और ऊपर से दोपहर भी बहुत है, अभी दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता। और फिर मैंने जल्दी से हस्बैंड को रोटी खिलाई, फिर मैंने दोबारा से आटा गूंदा और अपने लिए रोटी बनाई। फिर हम लोगों ने रोटी खाई, थोड़े से बर्तन साफ किए, और फिर सैम के पापा को वापस से काम पे जाना था। और सैम ने इतना मुझे परेशान किया ना, जब वो दोपहर को घर आ जाते हैं तब जो लड़की उनको काम पे नहीं जाने देती। तो फिर मैंने किस शर्त पे इसको चुप करवाया कि सैम, मैं ना तुम्हें बर्तन साफ करने के लिए टाइम दूंगी। तो इसने बर्तन साफ किए, फिर जाकर चुप हुई है। अब हंस रही है, दिखा बर्तन तो मैंने साफ करवाए थे ना, दिया तो था आपको टाइम, थोड़ा सा टाइम दिए तो थे आपने। जब बड़ी हो जाएगी ना तब नहीं करेगी, लेकिन अब इसको बड़ा शौक आता है बर्तन साफ करने का। करनी है बर्तन साफ? अच्छा दिखाओ, पहले हेलो बोलो, दोस्तों को हेलो बोलो अच्छे से। चलो दिखाओ तुम्हें कहाँ लगा है इंजेक्शन, दिखाओ तो अच्छे से। और ऊपर करो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ है, एक यहाँ लगा है, दूसरा वाला दिखाओ। एक यहाँ लगा है, दो दो लगी हैं। अब से हम फोन नहीं देखेगी, फोन नहीं देखोगी ना? से दे दूंगी। अच्छा, उन्होंने क्यों लगाया तुम्हें इंजेक्शन? क्योंकि तुम बहुत फोन देखती थी और मम्मा पापा की बात भी नहीं मानती थी। और क्या करती हो? मम्मी मैं खेलूंगी, फिर दे दूंगी वापस। लेकिन तुम्हें तो इंजेक्शन इसीलिए लगाया ना कि तुम फोन बहुत देखती हो। अगर डॉक्टर्स को पता चल गया ना कि तुम इतना फोन देखती हो तो वो तुम्हें फिर से इंजेक्शन लगाएंगे। नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? रोटी नहीं खाई ना? तो बस पूरा दिन फोन देखना, पूरा दिन फोन देखना। और अभी भी फोन लेकर बैठी है, लेकिन अभी तो मैंने इसको ना फोन दे दिया है, क्योंकि पापा अभी काम पे गए तो रो रही थी। तो फिर मैंने थोड़े से इसको टाइम दे दिया कि लेकर ले बर्तन साफ। तो इतना इसको अच्छा लगता है ना बर्तन, अभी छोटी है ना तो ये घर के काम करना इसको बड़ा अच्छा है। जब बड़ी हो जाएगी ना तब मैं बोलूंगी ना सैम थोड़ा सा मेरी हेल्प करा दे, तो कभी भी नहीं कराएगी। लेकिन अब मेरे से झगड़ा कर करके बर्तन साफ करती है। हर रोज का काम है हमारा बर्तन साफ करने पर बहुत झगड़ा होता है। कहती है मम्मा मैं बर्तन साफ करूंगी, और मैं नहीं करने देती, क्योंकि अभी तो इतनी छोटी है और कपड़े पूरे भीग जाते हैं इसके। फिर जो उसका जो होता है ना लिक्विड विम जो है वो भी बड़ा वेस्ट कर देती है, तो इसलिए मैं करने ही नहीं देती। तो ठीक है, मैं भी थोड़ा टाइम आराम कर लूं, फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में।
तो हो चुकी है शाम, मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने प्याज काट लिया, तड़का मैंने पूरा जो भी लगाना था तड़का वो मैंने काट लिया। और आज मैंने ना चिकन बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि चिकन बनाना, उनको चिकन बहुत पसंद है। वैसे मैं भी खा लेती हूँ और मेरी बेटी को भी अच्छा लगता है। तो मैंने ना यहाँ प्याज भूनने के लिए रख दिया। मैं प्याज ना अक्सर बहुत ज़्यादा ब्राउन करती हूँ चिकन में। स्पेशल जब मुझे चिकन बनाना होता है ना, तब मैं प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेती हूँ। और जहाँ मैंने अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लिया, उसके बाद मैंने उसके बीच में डाल दिया चिकन, और फिर मैंने साथ में डाल दिया नमक, और थोड़ा टाइम मैंने ना अच्छे से इन दोनों को ना भूना। और वैसे प्याज तो मेरे पहले से ही भून चुके थे, फिर मैंने चिकन में नमक डालकर भी अच्छे से भून लिया। फिर मैंने डाले बीच में जो भी मसाले होते हैं, और लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास ना स्टैंड नहीं है। तो मुझे ना फिर एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और दूसरे हाथ से काम करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो वैसे मैंने बेसिक से ही मसाले डाले हैं, जो भी होते हैं, हल्दी, नमक, काली मिर्च और चिकन मसाला, और कुछ और जो कसूरी मेथी होती है, ये सब बेसिक से ही होते हैं जो मसाले, वही मैंने डाले हैं। और मुझे ना थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने ना ग्रेवी बनानी थी, तो मैंने बीच में थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दिया था। तो लगभग मेरा चिकन यहाँ रेडी हो ही गया है, थोड़ी-सी ही कसर अभी बाकी है। तो चिकन बहुत अच्छा बना था। साथ में मैंने थोड़े से चावल भी बनाए थे, वो सिर्फ़ मैं ही खाऊँगी चावल। हस्बैंड के लिए मैंने रोटी ही बनाई थी। तो खाना मेरा हो गया है रेडी, और खाना हम लोगों ने खा लिया है। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ कर लिए, और भी मेरा जो छोटे-छोटे काम थे वो मैंने कर लिए। और अब जहाँ टाइम काफ़ी हो चुका है, और अब मैं भी थोड़ा देर फ़ोन देखूँगी, और सैम के लिए रूम में दूध लेकर जाऊँगी, और फिर हम लोग सो जाएँगे। और अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया है ना, तो आपका सच में दिल से थैंक यू। और अगर आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच की है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। सो अगर वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करना। सो मैं आपको मिलूंगी कल। बाय बाय।